तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेबिट हॉरर पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम रोज़ नई नई वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए और रोज़ डेली इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। बस आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। तो आज की कहानी हॉन्टेड ट्रेन के ऊपर है। एक भूतिया ट्रेन कि कैसे एक पैसेंजर उसमें चढ़ता है और कभी वापस नहीं आ पाता। तो वक्त ना बर्बाद करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी विक्रम की है। विक्रम बहुत ही एनर्जेटिक और ऑप्टिमिस्टिक बंदा है। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेता है। तो एक दिन विक्रम को किसी काम से अपनी बुआ के घर आना होता है। उसकी बुआ का घर दिल्ली में पड़ता है, तो मुंबई से दिल्ली के लिए उसको ट्रेन लेनी थी। तो जब विक्रम कपड़े वपड़े सब कुछ पैक करके स्टेशन की तरफ निकलता है, वो देखता है कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है टिकट विंडो के पास, क्योंकि विक्रम को ऑलरेडी 12 बज चुके थे वहाँ पहुँचते हुए। क्योंकि विक्रम ने इनिशियली यही सोचा था कि वो रात को ट्रेन पकड़ेगा और सुबह दिल्ली उतर जाएगा, तो इसलिए वो ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। क्योंकि 12 बजे थे, उसके बाद ट्रेन छूटती तो उसको और लेट होता दिल्ली पहुँचने में। तो उसने देखा कि उन्हीं 3 टिकट काउंटर की जस्ट एकदम लेफ्ट साइड में एक और टिकट काउंटर है, चौथा टिकट काउंटर है, जो कि ओपन है, लेकिन वहाँ कोई लाइन नहीं लगी हुई है। तो विक्रम इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और तुरंत भागते हुए उस टिकट काउंटर पे पहुँच जाता है। अब टिकट काउंटर पे पहुँचते ही जो पर्सन होता है, जो टिकट दे रहा होता है, वो उनसे विक्रम बोलता है कि आप मुझे दिल्ली जाने वाली सबसे नज़दीकी जो भी ट्रेन मिले, जो भी सबसे जल्दी आ रही हो, उसका टिकट दे दो आप मुझे। तो जो टिकट दे रहा होता है बंदा, वो कुछ नहीं बोलता और शांत रहता है, और वो एक ऐसे टिकट काटता है और वो दे देता है, कुछ नहीं बोलता। तो विक्रम उस टिकट पे देखता है कि उस टिकट पे जो ट्रेन की टाइमिंग है वो 12:30 बजे की है। तो विक्रम ने कुछ नहीं सोचा और वो टिकट उससे ख़रीद ली और उसको पैसे दे के चला गया। तो विक्रम अपने प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे पहुंच जाता है। उसकी जो ट्रेन होती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे आ रही होती है। तो विक्रम प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे जाता है और देखता है कि वो प्लेटफॉर्म काफ़ी सुनसान पड़ा हुआ है। वहाँ मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम है। विक्रम को लेके 2-3 लोग और होंगे मैक्स टू मैक्स, वो भी बहुत दूरी पे थे। तो विक्रम अपना चेयर पे बैठ जाता है। इतने में एक बूढ़ा आदमी आता है विक्रम के पास और उनसे बोलता है कि मैं यहाँ का टिकट मास्टर हूँ, आप मुझे अपनी टिकट दिखाइए। तो वो टिकट मास्टर विक्रम की टिकट देखता है कि उस पर लिखा होता है कि मध्य रात्रि एक्सप्रेस ट्रेन का नाम लिखा होता है और 12:30 बजे टाइम लिखा होता है। तो वो वापस टिकट कर देता है और विक्रम दोबारा से आराम करने लगता है। इतने में दूर से 3 लेडीज़ आती हैं, काले कपड़े पहन के, हाथ में झाड़ू लेके, और वो झाड़ू लगा रही होती हैं और वो चिल्ला रही होती हैं कि खून 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 खून। तो विक्रम सोचता है कि कहाँ, मतलब खून कहाँ पे है, क्योंकि विक्रम चौंक जाता है खून नाम सुन के। तो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई खून ही नहीं है, आप क्या साफ़ कर रहे हो। तो जो तीनों औरतें होती हैं वो बोलती हैं कि यहाँ पे खून है नहीं, लेकिन आने वाला है। यहाँ ऑलरेडी बहुत लोगों का खून बहा है और बहने वाला है। अचानक से विक्रम को ट्रेन की आवाज़ आने लगती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, कोई ट्रेन नहीं दिखाई दे रही होती है। तो उसे लगता है क्या पता कोई ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन हो, कोई वो आ रही हो, क्योंकि अभी उसकी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है। और वो रुका होता है और देख रहा होता है कि ट्रेन की आवाज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक से उसके सामने से ट्रेन ऐसा मतलब उसको आवाज़ आती है कि उसके सामने से ट्रेन गुजरी हो, और इतनी तेज़ हवा भी चल रही होती है उस ट्रेन के जाने के इम्पैक्ट की वजह से कि उसके बाल सब उड़ रहे होते हैं, सब बिखर गए होते हैं। और ये चीज़ देख के विक्रम कहीं ना कहीं हैरान हो जाता है कि मेरे सामने तो कुछ था ही नहीं, ट्रेन थी ही नहीं, तो ये ट्रेन की आवाज़ कैसे आई। इतने में वो ट्रेन जा चुकी होती है, जो इनविजिबल ट्रेन होती है वो जा चुकी होती है, और विक्रम को कुछ सुनाई नहीं देता और अचानक से एकदम सन्नाटा हो जाता है। जो औरतें इतनी देर से चिल्ला रही थी कि खून खून खून, जो खून साफ कर रही थी, वो वहाँ से गायब हो जाती हैं और हवा भी चलनी बंद हो जाती है। एकदम सन्नाटा हो जाता है उस स्टेशन पे अगेन। तो विक्रम सोचता है कि उसके साथ हुआ क्या। इतने में उसका हाथ कोई ऐसे थपथपाता है और विक्रम की आँख खुल जाती है। वो देखता है कि स्टेशन मास्टर उसको उठा रहे थे कि उसकी ट्रेन आने वाली है, उसकी ट्रेन आने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो उसको इसलिए उठा रहे थे कि उसकी ट्रेन ना छूट जाए। अब विक्रम जो है वो सोचता है कि चलो शुक्र है कि मैं एक सपना ही देख रहा था, ये सारी चीज़ें हकीकत नहीं थी। तो विक्रम लेकिन ये चीज़ स्टेशन मास्टर से भी शेयर करता है कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा। तो स्टेशन मास्टर कुछ नहीं बोलते और वो वहाँ से दोबारा चले जाते हैं। वो कोई जवाब नहीं देते उस बात का, और विक्रम भी उसको एज अ नाइटमेयर ही लेता है कि बुरा सपना होगा, बैठे बैठे आ गया, और वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता। 2 मिनट बाद उसकी जो ट्रेन थी मध्य रात्रि एक्सप्रेस, वो उस प्लेटफॉर्म पे अपने सही टाइम पे आ जाती है। वो देखता है कि सारे कोचेस की लाइट बुझी हुई है। अब क्योंकि रात के 12:30 बज रहे थे, तो हो सकता है लोग सो रहे हो, इसलिए लाइट बुझी हो, तो उस पर भी उसने उतना ध्यान नहीं दिया और वो चुपचाप ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ते ही वो देखता है कि ट्रेन में लोग बहुत कम हैं,
मतलब गिनी चुनी सीटें हैं जो भरी हुई हैं, 1-2 लोग बैठे हुए हैं और कोई नहीं बैठा हुआ। तो विक्रम को अपनी जो सीट है वो मिल जाती है, वहाँ अपना वो बैग रखता है और आराम से बैठ जाता है खिड़की के पास बाहर देखते हुए। और वो देखता है कि उसके जस्ट राइट साइड में थोड़ा आगे की सीट पे एक लेडी बैठी हुई है, बूढ़ी सी औरत होती है, अपने नॉर्मल साड़ी में जो होते हैं विडोज़ की जो साड़ी होती है उसमें बैठी हुई थी वो। और वो बैठ के विक्रम और उसकी आई कांटेक्ट होता है और वो एक हल्की सी स्माइल देती है विक्रम को, और विक्रम भी एक हल्की सी स्माइल देता है और वापस बाहर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद विक्रम देखता है कि वो लेडी अपनी साड़ी से धीरे से चाकू निकाल रही होती है और भागते हुए आती है विक्रम के पास और विक्रम के सीने में ऐसे चाकू वो कर देती है, घुसा देती है। और विक्रम ये देख के विक्रम की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और उसकी सांस नहीं आ रही होती है, और जैसे ही उसे लगता है कि वो मरने वाला है उसकी आंख फिर से खुलती है। और इसलिए विक्रम को लगता है कि उसने फिर से एक बार कोई बुरा सपना देखा है। वो हल्का सा अपना सर मोड़ता है और देखता है कि वो लेडी है कहाँ जिससे उसने अभी स्माइल की थी। तो वो देखता है कि वो लेडी वहाँ पे है नहीं। तो विक्रम सोचता है कि क्या पता वो लेडी उतर गई हो अपने स्टॉप पे। तो विक्रम जैसे ही थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि वो लेडी उसके जस्ट पीछे खड़ी होती है, हाथ में वही सेम चाकू लेके। विक्रम ये देख के डर जाता है और वो अपनी सीट से खड़ा उठता है और भागने लगता है चिल्लाते हुए दूसरे कोच के पास, दूसरे लोगों के पास जो वहाँ पे और बैठे हुए थे उनके पास जाने लगता है कि आप मेरी ऐसे ऐसे हेल्प करिए। क्योंकि इस बार विक्रम को पता चल चुका था कि वो सपना नहीं देख रहा है, इस बार चीज़ें सच थी। और विक्रम वहीं बैठे हुए एक बंदे के पास जाता है, उसको कंधे पे ऐसे हाथ से हिलाता है कि भाई साहब आप मेरी मदद कीजिए, ये औरत मेरे पे ऐसे पीछे पड़ी हुई है चाकू लेके। और जैसे ही वो उसको हिलाता है वो देखता है कि उस बंदे की पीठ के पीछे से खून बह रहा है और वो बंदा मर चुका होता है। लेकिन विक्रम को हैरान सबसे ज़्यादा चीज़ ये कर देती है कि जस्ट अभी जैसे ही वो ट्रेन आई थी स्टेशन पे, उसने सबसे पहले उसी बंदे को देखा था बाहर खिड़की से देखते हुए, और अब वो बंदा मर चुका है। तो विक्रम ये देख के विक्रम की रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीज़ देख के कि एक चीज़ उसके पीछे पड़ी हुई और यहाँ बाकी लोग मरे हुए हैं। ये देखते ही विक्रम को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, और वो एक कोच से दूसरे कोच में भागते रहता है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो जो औरत होती है वो अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। तो विक्रम के दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि जैसे ही स्टेशन आएगा मैं कूद जाऊँगा उसके। लेकिन जो ट्रेन है वो रुकने का नाम नहीं ले रही होती है, वो धीमे तक नहीं होती वो ट्रेन और तेज़ होने लगती है, और तेज़ उसकी सीटियों की आवाज़ आती है, वो और तेज़ बढ़ने लगती है। और विक्रम हैरान हो जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। जो ट्रेन की सारी लाइट्स थी वो फ्लिकर करने लगती हैं और विक्रम डर के मारे बहुत ज़्यादा सहम जाता है। और विक्रम को समझ नहीं आता कि वो करे क्या है। इतने में जो लेडी थी वो उसके पास पहुंच जाती है चाकू लेके, और जो बाकी पैसेंजर्स थे वो भी उठ खड़े होते हैं। जो बंदा अभी अभी दिखा था उसे मरा हुआ वो भी उठ खड़ा हुआ, और सब लोग उसको आपस में ऐसे घेर लेते हैं चारों तरफ से। और एक टनल आती है, उस टनल से जैसी ही ट्रेन निकलती तो है, विक्रम की चीखें भी निकलती हैं बहुत तेज़, लेकिन वो सारी चीखें उस टनल में ही रह जाती हैं। जब वो टनल से बाहर निकलती है ट्रेन तो उसमें कुछ नहीं होता, विक्रम का नामो निशान नहीं होता, ना ही उस औरत का नामो निशान, ना किसी पैसेंजर का नामो निशान, बस सन्नाटा। अगले दिन जब विक्रम के घर वाले उसकी बुआ के घर पे कॉल करते हैं कि विक्रम पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो उसकी बुआ बताती है कि नहीं विक्रम अभी पहुंचा नहीं है, मैंने उसे कॉल भी किया बट उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि विक्रम रात को निकला था 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे, और वो अभी तक पहुंचा नहीं है और ना उसका कॉल लग रहा है। तो वो लोग पुलिस के पास जाते हैं गुमशुदा की कंप्लेंट करने। पुलिस उनकी पूरी कहानी सुनती है और फिर पुलिस बोलती है कि आपका बेटा मतलब लास्ट जो था वो स्टेशन पे था ना, तो हम स्टेशन का CCTV कैमरा चेक करते हैं और वहाँ से हमें पक्का कोई क्लू मिलेगा। तो जब पुलिस वाले और उसके पेरेंट्स सब स्टेशन पहुँचते हैं और जब CCTV का देखते हैं कि जहाँ से वो ट्रेन की टिकट ले रहा होता है, वो देखते ही वो ट्रेन की टिकट जहाँ से ले रहा है वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ एक दीवार है, वहाँ कोई विंडो नहीं है। लेकिन वो साफ साफ देख रहे हैं कि विक्रम वहीं पे खड़ा हुआ है और वो किसी से बातें कर रहा है दीवार के उस पार, और विक्रम टिकट भी ले रहा है, ये भी देखते हैं। और ये देख के सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि विक्रम मानसिक तौर पे तो एकदम सही था, तो ये दीवार पे सट के टिकट क्यों ले रहा है। पर कोई रियलिटी नहीं जानता कि विक्रम ने एक्चुअल में वहाँ कुछ देखा, इसलिए वो वहाँ से टिकट लेने गया था। और जब पुलिस थोड़ी और रिसर्च करती है तो पता करती है कि इस नाम से कोई ट्रेन ही नहीं है, क्योंकि जो विक्रम था उसने मैसेज कर दिया था कि मैंने ऐसे ऐसे मध्य रात्रि एक्सप्रेस 12:30 बजे की ट्रेन पकड़ ली है, आप लोग चिंता मत करना। लास्ट मैसेज विक्रम का यही था उसके माँ बाप को। लेकिन जब पुलिस चेक करती है ट्रेन के डाटाबेस में तो पता चलता है कि ऐसी कोई ट्रेन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई चलती ही नहीं है।
बहुत सालों पहले एक ट्रेन ऐसी चलती थी, लेकिन वो पटरी से उतर गई थी, जिसके कारण उसमें बहुत लोगों की मौत हो गई थी। तो वो ट्रेन आज तक कभी उसके बाद दिखी नहीं और ना वो अब चलती है। और ये वही ट्रेन थी जिसका टिकट विक्रम ने ले रखा है। तो ये चीज़ कभी किसी को समझ नहीं आई कि उस दिन हुआ क्या, विक्रम कौन सी ट्रेन में चढ़ा, कैसे गुम हो गया और ये ट्रेन आई कहाँ से, किसी को नहीं पता। और ये मिस्ट्री ही रह जाती है। लेकिन आज भी पुलिस के पास ऐसी कंप्लेंट आती रहती है कि वहाँ पे अभी भी कोई जो चौथे टिकट काउंटर था वहाँ से टिकट लेता है मध्य रात्रि एक्सप्रेस 12:30 बजे की, और वो ट्रेन पकड़ता है। लेकिन पुलिस को आज तक पता नहीं चल पाया कि वो ट्रेन है कहाँ, कौन चला रहा है, और वो टिकट काउंटर वहाँ है नहीं, तो वो लोग वहाँ से ले क्यों रहे हैं टिकट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ और ज़्यादा क्वालिटी बढ़ा पाएँ वीडियोज़ की अपने, और फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बढ़ा पाएँ। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली हम एक वीडियो लेके आ पाएँ आपके लिए। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर।